अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान के एक नए वेपन सिस्टम के बारे में जिसका नाम हैदर कर्रार रखा गया है और इसकी अनाउंसमेंट भी 25 जनवरी को की गई, जिस दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का योम विलादत था। तो ये हैदर कर्रार वेपन सिस्टम है क्या? ये समझ लें कि जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स ड्रोन्स यूज़ करती है और इस तरह दुनिया की जो मुख्तलिफ नेवीज़ हैं वो यूयूवीज़ यानी कि अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स को यूज़ करती हैं। इसी तरह आर्मीज़ में भी आजकल अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स यानी यूजीवीज़ को यूज़ किया जाता है। इनमें से जो जंग करने के काबिल होती हैं उन्हें यूजीसीवी कहा जाता है, यानी कि अनमैन्ड ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल्स। ये जो अनमैन्ड ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल्स होती हैं ये बुनियादी तौर पर ज़मीनी ड्रोन्स होते हैं। ये आप ऐसे व्हीकल समझ सकते हैं जिसमें कोई इंसान नहीं बैठा होता। इनको रिमोट से कंट्रोल किया जाता है और ये अपने साथ मशीन गन तक को कैरी कर सकती हैं। ये लेज़र डेजिग्नेशन का काम कर सकती हैं, जो कि बमबारी के मिशंस के लिए काफ़ी अहम रहती है। उसके अलावा ये जासूसी वगैरह कर सकती हैं। दुश्मन की जो फॉरवर्ड इंस्टॉलेशंस हैं उनको देखा जा सकता है, जिसकी वजह से आपकी इन्फेंट्री, आपकी स्पेशल फोर्सेस और इवन जो आपकी रॉकेट फोर्सेस हैं, इसके साथ साथ आर्टिलरी कोर, ये तमाम चीज़ों को बहुत हेल्प मिलती है। इस नए प्रोजेक्ट के बारे में बात की जाए तो इसका एक बेसिक खाका बना लिया गया है और ये जो वेपन सिस्टम है हैदर कर्रार, ये अपनी डेवलपमेंट फेजेस में है। इसका एक इनिशियल शेप भी बनाई गई थी, यानी कि इसके कुछ प्रोटोटाइप्स इससे पहले बनाए गए थे, लेकिन वो ग्राउंड क्लियरेंस बेहतर ना होने की वजह से उस वक्त स्क्रैप कर दिए गए थे। अब इसकी एक नई शेप बनाई गई है। इससे पहले जो इसके कुछ प्रोटोटाइप्स बनाए गए थे, ये पाकिस्तान की एनआरटीसी जो नेशनल रेडियो टेलीकम्युनिकेशन है उसने बनाए थे पाकिस्तान मिलिट्री के लिए, जिस पर एक 7.62x51 mm की गन को लगाया गया था। लेकिन ये एक छोटा चौंगा डिज़ाइन था एंड शायद ये पाकिस्तान आर्मी की ज़रूरियात पर उस तरह पूरा नहीं उतरा, सो उस वक्त इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। ये इसमें मज़ीद बेहतरी के लिए कहा गया था। अब इसका एक नया वर्जन सामने आया है जिसको आप यहाँ देख भी सकते हैं। ये एक तो कंसिस्टेंट ट्रैक्स पर मुश्तमिल है। कंसिस्टेंट ट्रैक जैसे टैंक्स पर आपको पटे से वो नज़र आते हैं, ये कंसिस्टेंट ट्रैक इन्हें कहा जाता है। कंसिस्टेंट ट्रैक इस पर लगे होने का सिंपल सा मतलब ये है कि ये पहाड़ी एरियाज़ में जो जो चट्टानी एरियाज़ है ये उन पर बहुत ज़्यादा बेहतर काम सर अंजाम दे सकती है, जैसे बलूचिस्तान के एरियाज़ हैं। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के एरिया हैं, सिंध में भी जहाँ ये सहराई एरियाज़ है वहाँ भी ये अच्छा परफॉर्म करती हैं। इस तरह के कंसिस्टेंट ट्रैक इन्हें बेहतर एंड्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करेंगे और बेहतर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे जो ज़मीनी गैर हमवार जगह होती हैं। उसके अलावा यहाँ जो वेपन सिस्टम यूज़ किया जाएगा वो हैवी कैलिबर की मशीन गन होगी, यानी कि 12.7 mm की मशीन गन इस पर यूज़ की जाएगी। सेम इसी कैलिबर की मशीन गन पाकिस्तानी टैंक्स भी यूज़ करते हैं। अगर हम रीसेंट बात की जाए तो इस पर रिमोट कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम को यूज़ किया जाएगा, जैसा कि पाकिस्तान के जो हैदर टैंक है, जो VT4 टैंक का ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का वर्जन है, इस पर ये रिमोट कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम यूज़ किया जाता है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये मेरी ज़ाती अजम्पशन है कि पाकिस्तान इसी वेपन सिस्टम को अपनी इस हैदर कर्रार व्हीकल पर यूज़ करेगा। उसके अलावा सेम इसी तरह की व्हीकल तुर्किया की एसेल्सान ने बनाई हुई हैं, रशिया यूज़ करता है, बाकी दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज़ भी यूज़ करती हैं। तो इवन रशिया की एक व्हीकल है, उसके बारे में मैं जब पढ़ रहा था तो मैं हैरान हुआ कि उस पर ना सिर्फ मशीन गन माउंट की गई है, बल्कि उस पर शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स भी माउंट किए गए हैं। यानी कि वो जो यूजीवी है वो ना सिर्फ दुश्मन पर स्ट्राइक करने के काबिल है, वो जासूसी भी कर सकती है और वो पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम का भी रोल निभा सकती है। सेम अगर इसी चीज़ को भी देखा जाए तो फ़िलहाल इस पर जो प्लान्स हैं पाकिस्तान मिलिट्री के, वो ये हैं कि ये जासूसी करने के काबिल हो, ये लेज़र डेजिग्नेशन कर सके। लेज़र डेजिग्नेशन को मैं आगे चलकर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। और ये स्ट्राइक करने के काबिल भी हो, यानी कि ये 12.7 mm की मशीन गन को कैरी कर सकेगी जो कि रिमोटली कंट्रोल होगी। एंड ऑब्वियसली इसमें चूंकि कोई क्रू तो बैठा नहीं होगा, तो ये अनमैन्ड ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल पाकिस्तान डेवलप कर रहा है, जो कि उम्मीद है अगले साल तक हमें शायद देखने को मिले या इसी साल के एंड में हमें देखने को मिल सकती है इन एक्शन। दूसरा हम बात करें तो ये लेज़र डेजिग्नेशन का भी काम कर सकती है। हम अक्सर एयरफोर्स में सुनते हैं कि जी लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स हैं, और लेज़र गाइडेड बॉम्ब स्मार्ट बॉम्ब की तरह यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह अमेरिकन पेवे बॉम्ब्स हैं, ये भी लेज़र गाइडेड बॉम्ब है। पाकिस्तान के अलबत्तार बॉम्ब्स है। ये जो लेज़र गाइडेड बॉम्ब होते हैं ये जहाज़ इन्हें ड्रॉप कर देता है, और फ़र्ज़ करें इनकी रेंज है 20 किलोमीटर, तो ये बॉम्ब 20 किलोमीटर दूर तक अपने उस टारगेट को स्ट्राइक करेगा जिससे सर्टेन इंफ्रारेड लेज़र से पॉइंट किया जा रहा होगा। अब उस लेज़र डेजिग्नेटर को नॉर्मली जो ज़मीनी ट्रूप्स होती हैं वो उस जगह स्पेशल फोर्सेस छुप के बैठी होती हैं, जो कि सर्टेन टारगेट पर वो लेज़र पॉइंट करती हैं, और जो जहाज़ बॉम्ब गिराता है वो उस लेज़र को फॉलो करते हुए अपने टारगेट को तबाह करता है।
लेकिन अब कई जगह ऐसी होती हैं जहां आप अपनी ट्रूप्स को, अपनी फ़ौजों को नहीं भेज सकते, वो नो गो एरियाज़ होते हैं। ऐसी जगहों पर इस तरह की जो अनमैन्ड व्हीकल्स होती हैं, ये बड़ी कारआमद होती हैं, क्योंकि एक तो ये सस्ती होती हैं, दूसरा ये लेज़र डेजिग्नेशन का काम भी कर सकती हैं, और तीसरा ये चूँकि काफ़ी छोटी होती हैं, तो ये बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि दुश्मन की नज़र में आए बगैर ये अपना ऑपरेशन सरअंजाम दे सकें। सो इस हवाले से अगर देखा जाए तो हैदर कर्रार एक बेहतर प्लेटफॉर्म के तौर पर पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर सकती है, जहां ये आर्टिलरी कोर की टारगेटिंग एबिलिटी को बेहतर करेगी। उसके साथ साथ ये एयरफोर्स को सपोर्ट फराहम कर सकती है लेज़र डेजिग्नेशन के मामले में, ऐसी जगहों पर जहां आप नॉर्मली अपनी ट्रूप्स को या फौजों को नहीं भेज सकते। उसके अलावा देखा जाए तो ये स्ट्राइक करने का काबिल है, आपकी इन्फेंट्री को और आपकी स्पेशल फोर्सेस को ये ऐसे मिशंस में परफॉर्म करके दे सकती है जहां नॉर्मली आपके जो सोल्जर्स होते हैं उनकी जान को ज़्यादा खतरा होता है। सो एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर देखा जाए तो हैदर कर्रार प्रोजेक्ट एक बहुत ही ज़्यादा अहम प्रोजेक्ट है, और बर वक्त डिसीजंस की वजह से अगर देखा जाए कि पहले इसके कुछ एक दो प्रोटोटाइप्स बनाए गए तो उनमें अगर कुछ खराबी थी, तो उस प्रोजेक्ट को बाकायदा पूरी तरह बंद करने के, उसको मॉडिफाई करके एक नई सूरत में पेश किया जा रहा है, जो कि एक बेहतर डिसीजन है, और उस बेहतर डिसीजन के नताइज हम देख भी रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।